Hello and welcome दोस्तों. Today we will discuss about unit number 1 problem solving of computer 9th class. Question number 3. Question number 3. Explain the phase of planning the solution of a problem. Explain the phase of planning the solution of a problem. ठीक है. And what are the different strategies to solve a problem? Different strategies भी आपने क्या करनी है, उस पर अप्लाई करनी है सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को. ठीक है. प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है वी नो अबाउट द प्लानिंग ऑफ द सोल्यूशन. हमें प्लानिंग सॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए. द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज प्लान्ड आफ्टर डिफाइनिंग एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. डिफाइनिंग क्या होती है? यू मस्ट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बिफोर एंटर द प्रॉब्लम टू सॉल्व इट. ठीक है ना, इस तरह से. एनालाइजिंग मीन्स आपने उस प्रॉब्लम पे एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है. यू मस्ट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम बिफोर यू सोल्व टू इट प्रॉपरली. ठीक है, इस तरह से. अब दिस फेज स्पेसिफाइज द एक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एक्शन क्या होता है? एक्शन आपको वो होता है कि जब आप वेल डिफाइन कर लेते हैं प्रॉब्लम को, एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसका कैंडिडेट सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं आप उस पर एक्शन रिक्वायर्ड करते हैं, उसको करना होता है. डू और डज यानी करना होता है, एक्शन रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. इट आल्सो कंटेन्स द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन. रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन. आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं. ठीक है, इस तरह से. रिसोर्सेज मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ पैसा, टाइम और कुछ ना कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आप ये प्लान बना रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन उसका निकाल रहे हैं. ठीक है, इस तरह से. अब here we go different strategies apply on planning the solution of a problem. There are 4 strategies we will apply on these प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है. हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है डिवाइड एंड कंट्रोल रोल. डिवाइड एंड कंट्रोल रोल का मतलब क्या होता है उर्दू में? तोड़ फोड़ के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास होती है उसको क्या करते हैं? मेरे पास 3 पेन इकट्ठे हैं, मैं इनको क्या कर रहा हूं, एक एक करके बिखेर रहा हूं. दिस इज कॉल्ड द डिवाइड एंड कंट्रोल. मैं इनको ये क्या कर दिया, अलग कर दिया. अब ये मेरा एक मार्कर है, ये मेरी एक बिग प्रॉब्लम है, ये मेरी एक स्मॉल प्रॉब्लम है, तो ये कंप्लीट एक प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, इस तरह से. अब डिवाइड एंड कंट्रोल का मतलब तोड़ो फोड़ो और फिर क्या करो, उसको हल करो. ठीक है, इस तरह से. द डिवाइड एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी दैट डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स. आपने क्या करना होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर रहा होता है. ठीक है, इस तरह से. The smaller problems can be solved separately. जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल कर दिया सेपरेटली. तो जो आपकी स्मॉलर प्रॉब्लम होती है सेपरेटली क्या होती है, सोल्व होती है. The process of solving the problem becomes easier. इससे आप क्या होता है, आपकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपका जो प्रोसेस होता है वो बहुत बड़ा इजी और आसान हो जाता है. It also reduces the complexity of the problem. Complexity means कि ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये हल होने वाली भी नहीं है, लेकिन आप छोटे छोटे जब उसको टुकड़ों में तकसीम करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, हल हो जाती है आसानी से. ठीक है, इस तरह से. अब दूसरे नंबर पे हमारा स्टेप 2 है, दूसरी स्ट्रेटजी है, वो ये है गेस, चेक एंड इंप्रूव. गेस का मतलब क्या होता है? गेस का मतलब जो होता है अंदाजा. ठीक है, अंदाजा लगाना. इसका मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना, कि आप अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं टू चेक. अब देखिए पहले नंबर पे आपने विद पास्ट एक्सपीरियंस के साथ उसका अंदाजा लगा लिया, आपका टाइम भी सेव हो गया इस तरह से. ठीक है, आपने उसको क्या कर लिया, अंदाजा लगा दिया. यू मस्ट गेस द प्रॉब्लम इन प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है, आपने क्या करना है, उसका पहले गेस लगाना है. देन अब आफ्टर द गेस ऑफ योर प्रॉब्लम देन यू चेक द प्रॉब्लम. इफ your problem generate errors and uncertainty, first of all you must be remove the errors and uncertainty of your problem before enter you solve any problem. ठीक है, इस तरह से. अब देन उसके बाद आप चेक करते हैं. अब जब आप उसके बाद चेक आपने कर लिया, करेक्टनेस आपकी प्रोग्राम की सॉल्यूशंस की हो गई, देन उसके बाद आपने क्या करना है, इंप्रूवमेंट लानी है उसमें. अब देखो इंप्रूवमेंट का क्या मकसद होता है. इंप्रूवमेंट का मकसद ये होता है
कि आप क्या करते हैं, जब आप ये दोनों गैस और चेक आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो गई, तो देन उसके बाद आप इंप्रूवमेंट करते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन इज अचीव्ड। आपने उससे क्या करना होता है, एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन निकालना होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। जो यूजर होता है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसी के मुताबिक आपको एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन निकालना होता है। दिस इज कॉल्ड द गेस चेक एंड इंप्रूव। थर्ड नंबर पे हमारी है एक्ट इट आउट। थर्ड नंबर पे जो स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करते हैं, एक्ट इट आउट, प्लानिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक्ट इट आउट मींस लिस्ट ऑफ टास्क परफॉर्म प्रॉपरली टू प्लानिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, लिस्ट ऑफ टास्क। लिस्ट ऑफ टास्क मींस के डिस्क्रिप्शन आपको दी जाती है। लिस्ट ऑफ टास्क कि आपने ये वाला काम करना है, तो आपने एक्ट कैसे करना है और उससे आउट कैसे होना है, जो आपको पूरा एक फॉर्मेट बना दी जाती है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा ये है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मींस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। पिक्टोरियल यानी ड्रा, कोई हम पिक्चर ड्रा करते हैं तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। देखें, प्रोटोटाइप मींस आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रोटोटाइप इस वजह से कही जाती है ताकि वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। इजीली क्या हो, अंडरस्टैंड हो, क्योंकि पिक्चर्स आर मोर मीनिंगफुल देन दीज थ्री स्ट्रेटजीज। प्रोटोटाइप जो होते हैं वो आपको बहुत ही जल्द, जैसे हम देखते हैं ना, कोई घोड़ा जा रहा होता है, ठीक है, घोड़ा जा रहा होता है तो उसके जब घोड़ा जा रहा होता है हमारे सामने होता है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमें ऑलरेडी पता हो जाता है। घोड़ा कैसे चलता है, दौड़ता कैसे, उसकी चार टांगे होती हैं, लेग्स होती हैं, ठीक है, उसके कान होते हैं, आंखें होती हैं, ठीक है, इस तरह से, तो उसकी पूंछ होती है। तो ये हमारा क्या है, प्रोटोटाइप प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम है, ये बड़ा ही सिद्ध है। इसको आप कह सकते हैं कि असफंद सुहेल है, जो मेरा फ्रेंड था, वो बहुत ही अफसुर्दा हुआ करता था। ठीक है, आजकल पता नहीं वो अफसुर्दा है या खुश है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे वो उसको कोई काम नहीं लग रहा, ये ऐसा कह सकते हैं। अब वो वेला बैठा हुआ है तो बहुत ही अफसुर्दा है, बड़ा ही सो सैड है। ठीक है, इस तरह से। अब ये इस पे क्या कर रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही परेशान है, परेशान कुन है, परेशान कुन। ठीक है, इस तरह से परेशान है। देन उसके बाद जब उसने एनालिसिस किया तो थोड़ा सा उसने अभी काम ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो वो अभी उसने अपना सोल्यूशन निकाला ना, सोच के, एनालिसिस करके। ठीक है, इस तरह से। तो ये उसकी यानी ये प्रॉब्लम होगी, एनालिसिस हो गया और सोल्यूशन हो गया। दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग ऑफ द सोल्यूशन। उसने पहले प्लानिंग बनाया। ठीक है, इस तरह से। तो आज का हमारा टॉपिक था प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, के एक सोल्यूशन निकालने के लिए किसी भी प्रॉब्लम का, तो हमें उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स ऑफ 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, इस तरह से। अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करना ना भूलिएगा। We'll be right back.